जय श्री कृष्णा, जय सिया राम। अगर आप भी कर रहे हो रीट पात्रता लेवल फर्स्ट और सेकंड की तैयारी तो आपके लिए ये वीडियो होने वाला है खास, क्योंकि यहाँ पर आज की सीरीज में हम 50 क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं यहाँ पर, और यहाँ पर काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आपका अपनी जो फैमिली है एवन रीट क्लासेस, उसमें आपका स्वागत है। और स्टार्ट करेंगे यहाँ पर बिना किसी देरी के सवाल साथ के साथ आंसर करते जाना है कि निम्नलिखित में से किस जनजाति की आराध्य देवी चौथ माता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है गरासिया जनजाति, दूसरा ऑप्शन है कंजर, सी ऑप्शन आपका है सांसी, या फिर डी भील। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, कौन सी जनजाति की आराध्य देवी है चौथ माता। ठीक है, आपका आंसर होगा बी। जिसने भी बी बताया एकदम राइट आंसर है और सिलेक्शन पक्का होने वाला है। जो भी साथ के साथ आंसर करते जाएगा एंड तक आपको क्वेश्चन बताना है कि 50 में से आपके कितने सही होते हैं। और यहाँ पर कंजर जनजाति के दो नृत्य भी आपको याद रखने हैं, एक तो है धाकड़ नृत्य यहाँ पर और दूसरा है चक्री नृत्य, दोनों याद रखना है कंजर जनजाति का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि घरासिया जनजाति में एक ही गोत्र के लोगों की एक छोटी इकाई को क्या कहते हैं। यानी एक गोत्र होती है, उसके अंतर्गत एक छोटी इकाई है, उसको क्या कहते हैं, बीजा, माला, फालिया या दजिया। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। बीजा माला का संबंध आपको पता होना चाहिए किससे है, यहाँ पर ये तो है सांसी जनजाति से। ठीक है, जो कि अलवर भरतपुर साइड है, उस जनजाति से संबंधित है बीजा और माला। दो इनकी जो क्या होती है, जल्दी से बताओ क्या है बीजा और माला। और आपका आंसर होगा सी, एकदम राइट है सी आंसर। जिसने बताया 100% उसी का सिलेक्शन होने वाला है। जो नहीं बता रहे उनको भी अगला क्वेश्चन आपके लिए ही आएगा, स्टार लगा दो, इंपॉर्टेंट है यह क्वेश्चन, यहाँ पर पूछा जाने वाला प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाओ कि निम्न पंक्ति दी गई है उसके लिए किसके लिए प्रसिद्ध है बताना है। चुंडावत मांगे सेनानी, सर काट दियो क्षत्राणी। ठीक है, सहल कंवर के जो प्रसिद्ध है लिए प्रसिद्ध है, आनंद कंवर के लिए, रूप कंवर के लिए, या फिर विजय कंवर। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, जल्दी से आंसर करते रहिए और स्टार लगा दो, इससे इंपॉर्टेंट है। और आपको पता है पूरी की पूरी मैंने पॉलिटी की क्लासें हैं। ठीक है, पॉलिटी की क्लासें मैंने यूट्यूब पर दे दी है और आप जाइए, पॉलिटी की क्लासों के लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है आपके लिए, और प्लेलिस्ट जाकर देखिए पूरी निर्माण, संविधान निर्माण और मूल अधिकार, अनुच्छेद और यहाँ पर कर्तव्य, सभी चीजें, राष्ट्रपति, राज्यपाल, सब चीजें मैंने पॉलिटी की क्लासें प्लेलिस्ट में है। और सहल कंवर जो कि रतन सिंह चुंडावत की पत्नी थी, जिसने अगर युद्ध में नहीं जा रहा था रतन सिंह, तब यहाँ पर सहल कंवर ने अपना सिर काटा और इसे सेनानी यानी कि अपना जो एक क्या कहते हैं साथ में निशानी के तौर पर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मुकुंद राज भंडारी। ठीक है, और जयपुर को गुलाबी रंग निम्न द्वारा दिया गया, किस राजा के द्वारा। जब यहाँ पर प्रिंस आया था तब किया गया था, उसको रंगा था पूरे जयपुर को, कौन से राजा के द्वारा, महाराजा ईश्वरी सिंह के द्वारा, महाराजा माधो सिंह प्रथम के द्वारा, सवाई राम सिंह के द्वारा, या फिर सवाई जय सिंह के द्वारा। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, जल्दी से आंसर करिए। जयपुर को गुलाबी रंग से किसके जो राजा के द्वारा रंगा गया था। ठीक है, पूरे को एकदम राइट आपका राम सिंह सेकंड। ठीक है, सेकंड आपको लगा देना है और राइट आंसर आपका होगा, स्टार लगा दो, इंपॉर्टेंट है। और नीचे सब्सक्राइब बटन है, जल्दी से सब्सक्राइब करो फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी से सब्सक्राइब करो, नीचे रेड वाला बटन है और सब्सक्राइब कर दिया तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है कि बोहरा समाज का उर्स कहाँ बढ़ता है। पहला ऑप्शन है बाड़मेर में, दूसरा ऑप्शन अजमेर, सी ऑप्शन आपका गलियाकोट, डी ऑप्शन है उदयपुर। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, जल्दी से आंसर करते रहिए, जल्दी से स्टार लगा दो और सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करो जल्दी से, क्योंकि इससे लाइक करने से आपको डेली ऐसे ही जबरदस्त कंटेंट के साथ 50 क्वेश्चन की सीरीज, पहले मैं 30 की देता था, अब 50 की, धीरे धीरे हम पूरे जो कवर अप करते जाएंगे पूरे सिलेबस को। ठीक है, सिलेबस टाइप एक क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन, क्योंकि आपके 60 आएंगे तो फिर 60 करेंगे। ठीक है, कलियाकोट आपका आंसर एकदम राइट होना चाहिए। कलियाकोट जिसने बताया 100% उसी का सिलेक्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है कि जो महाराणा प्रताप है उनकी जन्मस्थली कहाँ है। चित्तौड़गढ़ है, उदयपुर है, हल्दीघाटी है, या फिर कुंभलगढ़ है। ठीक है, और महाराणा प्रताप से संबंधित 3 फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। एक तो उनका जन्म कब हुआ था। ठीक है, जन्म कब हुआ था, 9 मई 1540, याद रखना है 9 मई 1540 को हुआ था। पुत्र किनके थे, यहाँ पर पिता यानी कि ये पिता किनके। ठीक है, इनके पिता का नाम क्या था, जल्दी से बताओ, उदय सिंह द्वितीय लिख देता हूं। ठीक है, और यहाँ पर इनके जो पुत्र का नाम भी याद रखना है, पुत्र का नाम क्या था जल्दी से बताओ, अमर सिंह। ठीक है, अमर सिंह सेकंड।
और यहाँ पर जल्दी से बताओ कि यहाँ पर इन्होंने एक राजधानी बनाई थी चावंड को, ठीक है, चावंड को कब बनाई थी, क्वेश्चन पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पर जल्दी से बताओ 1585 को। ये चारों फैक्ट आपको याद रखने हैं। और कुंभलगढ़ के जन्म हुआ था इनका जनाना कक्ष में, और यहाँ पर जूनी कचहरी के जनाना कक्ष में, ठीक है, कुंभलगढ़ के कटारगढ़ में जन्म हुआ था। आपका सही आंसर आ चुका है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है कि बांसवाड़ा और जो डूंगरपुर के मध्य भूभाग है उसको किस नाम से जाना जाता है, कांठल, भाकर, गिरवा या मेवल। देखो अभी जो सीईटी हुई थी ना उसमें प्रश्न पूछा गया है, यहाँ पर 2022 की में पूछा गया था, और अभी की जो 2024 की हुई थी उसमें भी पूछा गया है। तो आपको आंसर करना है क्या है, ठीक है। यहाँ पर जो आपको पता ही होगा, जैसे ही पूरा राजस्थान बना देता हूं एक बार, पूरा का पूरा राजस्थान, ठीक है, ये राजस्थान ऐसा मैप हो गया है। और यहाँ से जो ये क्षेत्र ये है डूंगरपुर और ये है बांसवाड़ा, ठीक है, पेन बदल देते हैं। और यहाँ पर आपको पता होना चाहिए बेसिकली जो ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा जो है यहाँ पर बीच में एक पहाड़ियां आती हैं, उसे यानी कि क्षेत्र है, भूभाग है, उसको मेवल क्षेत्र कहते हैं। एकदम राइट है। मैप के माध्यम से आप कोड कर सकेंगे। और यहाँ पर जो उदयपुर की बात करें तो गिरवा, उदयपुर के चारों ओर तस्तरीनुमा जो पहाड़ियां होती हैं, भाकर जो कि यहाँ पर सिरोही है, वहां के जो भाग कर जो जाते हैं, कहते हैं कि जैसे कि जो एक पहाड़ी है उससे अगर हम भाग कर जाएंगे तो क्या होगा, भाकर, ऐसे याद रखना है। और कांठल तो आप जानते हो, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य माही नदी के उत्तरी भाग को कांठल कहते हैं। ये चीजें आपको याद रखनी है, पूछा जा सकता है एक्सप्लेन करने के साथ, ठीक है, कि राजस्थान में जो पंचायत समिति का जो प्रधान होता है अपना इस्तीफा किसको देता है, क्या जिला प्रमुख को देता है, उप प्रधान को देता है, या फिर जिला कलेक्टर को देता है, या संभागीय आयुक्त को देता है। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। सभी को पता है त्रिस्तरीय अपनी जो व्यवस्था है पंचायती राज है, पंचायती राज का बेसिकली जो उल्लेख है, ठीक है, आपको उल्लेख भी याद रखना है कि कौन सी अनुसूची में पंचायती राज का है। तो यहाँ पर जो 11वीं अनुसूची है उसमें तो इसका उल्लेख है। और आपको पता ही होना चाहिए कि वो कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, वो भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो 73 वाला अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, और कब हुआ था, 1992, ठीक है, 1992 को, और 1993 को, 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज का गठन हुआ था। याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट। और त्रिस्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत जो सेकंड है पंचायती राज, एक तो होती है कौन सी, जल्दी से बताओ, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, त्रिस्तरीय है। जो बीच वाला है इसमें जो जिला प्रमुख को देता है, एकदम राइट है आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नरसिम्हा राव की सरकार, बेसिकली याद रखना ही है कि निम्न में से कौन से खारे पानी की झील ही नहीं है पूछ रहा है, ठीक है। अगर आप पूरा नहीं पढ़ोगे तो गलत हो जाएगा। सांबर है, पंचभद्रा है, कायलाना है, या लोनकरणसर, ठीक है। देखते हैं, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। और राजस्थान का जो नागपुर किसे कहते हैं, लोनकरणसर को, क्योंकि मूंगफली के लिए प्रसिद्ध है। याद रखना, क्वेश्चन आपको रीड में यही मिलेगा, लोनकरणसर राजस्थान का नागपुर। और कायलाना झील एकदम आपका राइट आंसर होना चाहिए, कायलाना एकदम राइट है। 100% सिलेक्शन के लिए यही आपको पेन बदल देता हूं, काफी लोग के कमेंट आएंगे कि सर पेन बदलो, तो यहाँ पर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो 10वां प्रश्न है, माउंट क्या है, सभी को पता है, तो आपको आंसर करना है। राजस्थान के पहाड़ी क्षेत्रों में पैदा होने वाली क्या वनस्पति है, क्या राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा है, क्या सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पशुओं के लिए उगाया गया चारा है, या फिर रेगिस्तान क्षेत्र में चलने वाली गर्म लू को क्या कहते हैं। लू तो सभी जानते हैं, ठीक है, कि जो गर्म पवने होते हैं उन्हें लू कहते हैं। लेकिन जो बेसिकली बी ऑप्शन आपका राइट आंसर एकदम आ चुका है। और सभी को पता है कि जो शीत ऋतु के अंतर्गत जो वर्षा होती है माउंट कहते हैं। माउंट पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, और जो कि भूमध्य सागर, जो कि ठीक है, वर्ल्ड में आप देखें तो यहाँ पर भारत यहाँ पर है, जो भूमध्य सागर जो यहाँ पर है, यहाँ से जो जेट स्ट्रीम चलती है उससे भारत में वर्षा होती है, यानी कि जो उत्तरी राजस्थान का और उत्तरी भारत का जो क्षेत्र है वहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार लगाओ इस पर, ठीक है, 3 स्टार लगा दो इस पर यहाँ पर, क्योंकि यह प्रश्न पूछा जाएगा कि बजेड़ा क्या है। अब सभी लोग सोचेंगे यार बजेड़ा धान की फसल हो सकती है, कि एक विशिष्ट प्रकार का घोटा हो सकता है, या फिर पान का खेत हो सकता है, या फिर विवाह की एक रस्म। देखो बजेड़ा हड़ा बोलते हैं, डा नहीं बोलेंगे, ठीक है, शब्द शुद्धि भी याद रखना है। पान का खेत एकदम राइट आंसर आपका सी हो जाना चाहिए।
और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, काफी ज्यादा प्रश्न है तो इसके लिए ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता मैं। रेगिस्तान का कल्पवृक्ष है कौन सा है? बबूल है, फोरा है, रोहिड़ा है या खेजड़ी है? सभी को पता है, ठीक है। और 1983 को 31 अक्टूबर याद रखना ही है वो तारीख, तो 31 अक्टूबर को यहाँ पर राज्य पशु, राज्य जो वृक्ष, ऐसी चीजें घोषणाएं हुई थी। और खेजड़ी जो कि अपना जो राज्य वृक्ष है, और इसको कल्पवृक्ष रेगिस्तान का कहते हैं क्योंकि वहां पर जो मेन यहाँ पर सांगरी जो कि इसी पर होती है, ठीक है, खेजड़ी पर। तेजाजी का जो मेला है कहाँ आयोजन होता है? मेड़ता सिटी, पर्वतसर, देशनो, गोगा मेड़ी। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। और सभी को पता है तेजाजी के जो पिता का नाम क्या था, माता का नाम राम कंवरी था, पेमल इनकी पत्नी का नाम था, पन्नेर जो कि पन्नेर की रहने वाली थी पेमल, और बाद में बासी दुगारी जो कि बूंदी का क्षेत्र है, वहां पर इनकी जो मुख्य क्षेत्र रहा है यानी कर्मस्थली रही है बूंदी। और बाकी सब सुरसुरा में इनकी सांप डसने से मृत्यु हो गई थी, पर्वतसर में इनका पशु मेला बढ़ता है, धार्मिक मेला खरनाल नागौर में जहां जन्म हुआ था यहाँ पर बढ़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम जल्दी से अपना, राजस्थान में दुलारी योजना का संबंध है किससे है? क्या अनुसूचित जो जाति की बालिकाओं हैं उसके कल्याण से है, किशोर बालिकाओं के जो जीवन कौशल को शिक्षा प्रदान करने के लिए है, ग्रामीण छात्राओं को स्कूल जाने के लिए निःशुल्क बस यात्रा से है, या फिर सभी चीजें आती है दुलारी योजना के अंतर्गत? जल्दी से आप आंसर करिए और नीचे सब्सक्राइब बटन है, पहले सब्सक्राइब कीजिए फिर आंसर देते हैं। जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। देखो काफी लोग कहते हैं सर बार बार सब्सक्राइब मत करो, कहो हम कर दिया हमने, लेकिन काफी लोग नहीं जुड़ते हैं, उनके लिए भी कहना पड़ता है, ठीक है। तो उपयुक्त सभी एक चीज एकदम राइट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि मोरनी, जो मोरनी मोड़ना, बेसिकली मांडना भी मोरनी मोड़ना कह सकते हो, किस जनजाति से संबंधित है? देखते हैं, भील से है, मीणा से, ग्रासिया, सहरिया से। मोरनी मोड़ना, मांडना कह सकते हो आप, ठीक है, मोड़ना नहीं है ये। बेसिकली यहाँ पर स्क्रीनशॉट जो भी लेगा उसके लिए थोड़ा मोरनी मांडना है बेसिकली, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। मांडना, मांडना एक कला है जो कि आपको पता होनी चाहिए। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। मीना या फिर मीणा दोनों एक ही बात है, ठीक है। टाइपिंग मिस्टेक हो चुकी है। मोरनी भी बोल सकते हो आप, काफी लोग कह सकते हो इसे। और मीणा जनजाति एकदम राइट है, मीना मीणा, ठीक है, एक ही बात है। और गौरबंद आभूषण है राजस्थानी महिलाओं द्वारा गले में पहने जाने वाला आभूषण, राजस्थानी महिलाओं द्वारा विवाह के समय पहना जाने वाला विशेष आभूषण ऊंट के गले का आभूषण है, या फिर महिलाओं के हाथ में पहनने वाला बाजूबंद है? देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। देखो सभी को पता है गौरबंद जो कि एक श्रृंगारिक आभूषण है जो कि ऊंट के गले पर पहनाया जाता है। और ऊंट से संबंधित उष्ट अनुसंधान केंद्र आ जाए, ऊंट पर खाल आ जाए, सब चीजें आ जाए तो आपको बीकानेर लगानी है। ऊंट महोत्सव आ जाए तो भी बीकानेर लगाना है, सब चीजें बीकानेर, ठीक है। ऊंट बीकानेर कोई भी हो। इंपॉर्टेंट है कि तीरिया तेल हमीरहट चढ़े न दूजी, चढ़े हैं, ठीक है, चढ़े न दूजी बार, यह किस दुर्ग के शासक से संबंधित है? रणथंभौर के शासक से है, मेहरानगढ़ के शासक से है, चित्तौड़गढ़ से, या फिर आमेर के शासक से है? देखो इसका आंसर क्या है, तीरिया तेल हमीरहट चढ़े न दूजी बार। तीरिया तेल यानी कि जो दूसरी बार तेल नहीं चढ़ता किसी भी महिला के विवाह का, यानी कि जो विवाह करती है महिलाएं, आपको पता होगा कि किसी भी लड़की का डबल विवाह नहीं होता है, ठीक है। और हमीरहट यानी कि जो हमीर के जो प्रण लिया हुआ है वो भी दूसरी बार कभी नहीं चढ़ता, यानी कि वो जो हमीर की जो शासक है, यानी जो रणथंभौर का शासक है, आपको सभी को पता है कि 1301 में जब अलाउद्दीन ने आक्रमण किया तब हमीर जो चौहान था, चौहान वंश का, 1901 में जब वो क्या किया था, साका हुआ था वहां पर 1301 का 11 जुलाई 1301 को। तब उस समय कहा जाता था कि जो हमीर की जो हट है ना, यानी उसके जो प्रण है, यानी कि किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करना, वो दूसरी बार नहीं कहता था, उसके आदेश का सभी पालन करते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, फायरे फायरे क्या है? फायरे फायरे किस जनजाति का रणकोष है? भील जनजाति का है, ग्रासिया का है, डामोर का है, फिर मीणा का है? देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। देखो बेसिकली मीना, वो टाइपिंग मिस्टेक इसलिए आती है क्योंकि हना लिखना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। और आप सभी जानते हैं कि जो उन लोगों के हैं, तो बताइए कौन कौन मीना जनजाति यानी कि मीना से संबंधित है, मीना से बिलोंग करते हैं जाति से, ठीक है। आंसर कमेंट करो, ते जाओ। फायरे फायरे का रणकोष जो भील जनजाति करते हैं, आप सभी को पता है। बेसिकली
ये जो नृत्य करते हैं उस समय भी, और फायरे फायरे रणघोष इनका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसके बारे में सभी जानते हैं तो इसके बारे में कुछ डीपली नहीं बता सकता कि जो राजस्थान राज्य अभिलेखागार है वो कहाँ स्थित है। बीकानेर में है, जयपुर में है, जोधपुर में है, उदयपुर में। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। और राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर एकदम आपका राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, ज्यादा टाइम जाया नहीं करेंगे क्योंकि आपको आता है। ठीक है, भीलों का जो प्रसिद्ध लोकगीत है स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं। ठीक है, कौन सा है? सुवलिया है, जोरावा है, सुपनो है, हमसीटो है। देखो जोरावा जो कि जोधपुर में गाया जाता है, जोधपुर यानी जोधपुर कह दो, जैसलमेर कह दो, मारवाड़ कह दो, बेसिकली मारवाड़ क्षेत्र। ठीक है, और सुपनो सपने से संबंधित गीत है। हमसीटो आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है, सभी का आंसर यही होगा कि जो स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं। सुवलिया भी है, लेकिन जो मेवाड़ क्षेत्र है वहां पर भीलों द्वारा हमसीटो गाया जाता है विवाह के समय। इंपॉर्टेंट है, विवाह के समय। रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है? सरडा रानी का बावड़ी को कहते हैं, बाटाडू का कुआ बाड़मेर को कहते हैं, रानी जी की बावड़ी को कहते हैं, महिला बाग जालरा या फिर जालरा बाग कह सकते हो, जोधपुर का। किससे संबंधित है? आंसर करना आपको। बी ऑप्शन आपका राइट आना चाहिए कि बटाड़ू का कुआ जो कि बाड़मेर में है, इसको क्या कहते हैं? रेगिस्तान का जल महल, क्योंकि यहाँ पर जो जैसे जल महल में होता है वैसे ही पानी के अंदर बना हुआ है, और इसी के अंतर्गत पूरा बाड़मेर के जो क्षेत्र है वहां पर खारा पानी है और इसमें थोड़ा मीठा भी आता है। बाकी आप बाड़मेर के हो तो पता ही होगा। चित्तौड़गढ़ की जो चित्तौड़गढ़ किला है, किस रानी ने बादशाह हुमायूं की मदद मांगी थी? बेसिकली आपको बताना है। रानी कर्णावती ने, कर्मावती मिलता है, कर्णावती। ठीक है, रानी पद्मिनी, रानी पेमल देवी या फिर रानी कुंभल देवी। देखो आपको नाम को लेकर कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। देखो टाइपिंग मिस्टेक कभी भी आ सकती है। ठीक है, कर्णावती या कर्मावती या फिर कुछ भी आपको रीड में भी आपको मिल सकते हैं नाम। आपको पद्मिनी ऐसा भी मिला सकता है, पद ऐसे भी मिल सकता है। तो ठीक है, कर्णावती एकदम आपका राइट आंसर है, बिल्कुल। और आपको सभी को पता है जो 1534 के आसपास, ठीक है, जब युद्ध लड़ रहे थे किससे? कौन? जल्दी से बताओ। कर्मावती ने भेज दिया था उदय सिंह और किसको? जल्दी से बताओ। बालोतरा प्रिंट किस नाम से जाना जाता है? आपको आंसर करना है। बादला, अजरक, फड़, पिचवाई। देखो वो बताओ जल्दी से। उदय सिंह और उनका जो बड़े भाई थे प्लस में, उनको नाम बताना है आपको। और जो यहाँ पर कोटा की साइड भेज दिया था उन्हें, और फिर आक्रमण हुआ था तब जयमल और फत्ता सिसोदिया के नेतृत्व में जोहर हुआ था। और नहीं, बाघ सिंह के, ठीक है, बाघ सिंह के बाद 1534 बाघ सिंह, और 1568 कौन थे? इस समय फत्ता सिसोदिया था। ठीक है, दो चीजें याद रखनी है। 34 को 34, 35, 35 पे कह दो, 34 पे कह दो। अजरक आपका राइट आंसर होगा। बालोतरा प्रिंट को अजरक प्रिंट भी बोलते हैं। ठीक है, पटों की हवेली कहाँ स्थित है? सिंपल प्रश्न है, देखते ही पता चल रहा है। उदयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, झुंझुनू। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, और आपका राइट आंसर बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि पटुआ की हवेली के साथ साथ जो जैसलमेर में काफी बड़ी बड़ी हवेलियां हैं, 3 इंपॉर्टेंट हवेलियां आती हैं बेसिकली, और नाम तो पता ही होगा कि पटुआ की हवेली के साथ साथ कौन कौन से नाम है, सभी को पता है। सालिम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली और पटुआ की हवेली, 3 इंपॉर्टेंट हैं, याद रखना है, कभी भी पूछा जा सकता है आपके। और शुष्क वन जो संस्थान है आफरी है, वो कहाँ स्थित है? नागौर में है, बीकानेर में है, जैसलमेर या फिर जोधपुर। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। आफरी, आफरी कहाँ है? डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मेजा बांध जो कि कोठारी नदी पर है, किस जिले में है? भीलवाड़ा में है, बांसवाड़ा में है, अजमेर में है, उदयपुर। देखो रीट में आने वाले प्रश्न है, इसके लिए आपको सब क्या करना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डिस्क्रिप्शन चेक करो और टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहां पर पीडीएफ मिलेगी डेली। और करंट अफेयर्स की मैं व्यवस्था कर रहा हूं अभी आपके लिए, और मंथली करंट अफेयर्स लाने की ट्राई करूंगा मैं। भीलवाड़ा में है, एकदम राइट आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध जो बेणेश्वर धाम है वो कहाँ स्थित है? नवाटापुरा में गांव में, देसूरी गांव में, भूमगढ़ जो गांव है उसमें, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताइए। नवाटापुरा गांव डूंगरपुर, सावला डूंगरपुर में है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है कि राजस्थान में नवाबों की नगरी को के विख्यात हैं। अजमेर है, भरतपुर है, टोंक है, सिरोही है। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। नवाबों की नगरी यानी कि जो उस क्षेत्र में जो नवाब यानी कि जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, और वो कौन सा है, टोंक। एकदम राइट है, जयपुर के आसपास का क्षेत्र। ठीक है, नवाबों की नगरी के नाम से जाना जाता है। सुवटियो जो गीत है किससे संबंधित है। ग्रासिया स्त्रियों से है, सती स्त्रियों से, वीरांगना स्त्री से है, भील स्त्रियों से है। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, सुवटियो। सुवटियो एकदम राइट, डी ऑप्शन आपका आंसर होना चाहिए। भील जो महिलाएं होती हैं उनके संबंधित है। किस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि उसके जो निर्माण है उसमें पानी के स्थान पर घी इस्तेमाल किया गया है। श्रीनाथ जी का मंदिर, नाथ द्वारा। ये यहाँ पर थोड़ा सही कर लेना है, ठीक है, यहाँ पर रह है। भांडासर है, ठीक है, भांडासर जैन मंदिर बीकानेर का है। सांवलिया जी मंदिर चित्तौड़गढ़ का है, या फिर जामेश्वर महादेव उदयपुर का है। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, जामेश्वर महादेव। और बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। पांडासर जो जैन मंदिर है बीकानेर का, उससे जो क्या किया गया था कि पानी की जगह पर घी यूज किया गया था उसके जो पूरे निर्माण में। और अभी 2024 सितंबर 2024 में काफी वायरल में रहा था, इसलिए पूछा जा सकता है। करंट से संबंधित भी मैं क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ, हिस्ट्री से संबंधित, करंट से संबंधित। राजा जो लोक देवता तेजाजी महाराज है, उनका पवित्र स्थान बासी दुगारी है, वो कहाँ स्थित है। नागौर में, बूंदी में, बीकानेर में, या फिर झालावाड़ में। काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सर ये नागौर खरनाल में इनका जन्म हुआ था, तो ये कर्मस्थली भी यही होनी चाहिए, ये बूंदी क्यों है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा कि पवित्र जो बासी दुगारी बूंदी में क्यों है। क्योंकि देखो बेसिकली उस समय क्या होता था कि जिले तो होते नहीं थे, तो इनके क्या कि दूर दूर क्षेत्रों में इनके जो जाना होता था, और वहां पर इनकी जो कर्मस्थली, क्योंकि लोक देवता ऐसे ही नहीं बने थे, ठीक है। और सभी को बताया कि जो मथेरना है एक कला है, जो किस जिले की कला है बेसिकली बताना है। जोधपुर की है, चूरू की है, बीकानेर की है, उदयपुर की है। बेसिकली आपको बता दो कि जो धार्मिक जो होते हैं, क्या होते हैं, धार्मिक दीवारें होती हैं, उस पर चित्र बनाए जाते हैं मथेरना कला के अनुसार, और बीकानेर प्रसिद्ध है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि सिरोही क्षेत्र की जो पहाड़ियां हैं, पहाड़ियां जो स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं। सिरोही थोड़ी देर पहले बताया था, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि निम्नलिखित में से किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कौन सा जिला है। यहाँ पर आप देख सकते हो गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, फलौदी। गंगानगर, जालोर, जोधपुर, जालोर कट गया, ठीक है। गंगानगर, बीकानेर, जालोर, जैसलमेर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जालोर। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। और ऑप्शन आपको सभी को पता है कि आजकल जो फलौदी जिला बन चुका है, 41 जिले हैं टोटल, और 41 कर दो, ठीक है, 50 माइनस कर दो 9, तो 41 बच गए। और जो संभाग बनाए थे वो भी माइनस कर दो। बनास नदी पर कौन सा बांध है। बेसिकली बनास नदी पर सभी को पता होना चाहिए, रामगढ़ बांध है, मेजा बांध है, बिशलपुर बांध है, जवाई बांध है। जवाई बांध, लूनी नदी, मारवाड़ का अमृत सरोवर, बिशलपुर, बनास नदी। एकदम राइट आंसर आपका, राइट आंसर बिशलपुर जो कि टोंक में है, और किसने बनाया था, बिशल देव चौहान ने, ठीक है, जिसे हम विग्रहराज चतुर्थ कह सकते हैं। और अरावली पर्वतमाला का जो दक्षिण पश्चिम में राजस्थान के किस जिले में प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व जाती हैं, जो पहाड़ियां हैं वो कहां से होकर, जल्दी से बताइए। जालोर, उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही। और आपका आंसर होगा डी, एकदम राइट आंसर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वनस्थली विद्यापीठ जिसे हम डिम्ड विश्वविद्यालय कहते हैं किस जिले में है। जयपुर में है, उदयपुर यानी अजमेर में है, टोंक में है, सवाई माधोपुर में है। विद्यापीठ यानी वनस्थली विद्यापीठ, वनस्थली विद्यापीठ। जल्दी से आंसर करो, वनस्थली विद्यापीठ, वनस्थली विद्यापीठ, जल्दी से आंसर करो। और एक सी आंसर आपका एकदम राइट होगा, टोंक में है वनस्थली विद्यापीठ। और बेसिकली ये क्वेश्चन लंबा है, तो किस विश्वविद्यालय का नाम सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम पर रखा गया था। विधिक विश्वविद्यालय जोधपुर वाला है, राष्ट्रीय आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर वाला है, केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर वाला है, स्वास्थ्य विज्ञान जो विश्वविद्यालय जयपुर वाला है। तो आपको आयुर्वेद वाला याद रखना है कि जो आयुर्वेद जो विश्वविद्यालय जोधपुर का है उसका नाम सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि अपने उपराष्ट्रपति थे प्रथम, और जिन्हें कौन सा रत्न, भारत रत्न मिला था। और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहते हैं, रोज यहाँ पर क्वेश्चन लाता हूं मैं। और अभी जो 79 या 80-83 के आसपास पूरे राजस्थान में रहे हैं, गोडाउन प्रजनन स्थली कहाँ पर है वो आपको आंसर करना है कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूरू किसके लिए प्रसिद्ध है। तालसा पर जो चूरू अभ्यारण्य है किसके लिए, विशाल एनीकट के लिए है, काले हिरण के लिए है, महादेव मंदिर के लिए है, हथकरघा जो उद्योग होता है हथकरघा उसके लिए प्रसिद्ध है। और आपको सभी को पता है काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें
नेक्स्ट क्वेश्चन है संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का नागपुर किसे कहते हैं, ठीक है। और बेसिकली वो लूणकरण सर था, ठीक है। वो किसे कहते हैं, गुजरात में कौन सा है, जल्दी से बताओ, गुजरात का क्या कहते हैं उसे, राजकोट। लूणकरण सर राजकोट, मूंगफली वाला। मैंने स्टार्टिंग में तो थोड़ा इसका नागपुर वाला यहाँ पर क्वेश्चन झालावाड़ एकदम राइट है आपका, वहां पर थोड़ा गलती हो गया था, सही कर लें, ठीक है। कि राजस्थान में जो भेड़ ऊन शिक्षण संस्थान है वो कहाँ है, बीकानेर है, जोधपुर है, बाड़मेर, जयपुर। भेड़ ऊन शिक्षण संस्थान, भेड़ और यहाँ पर ऊन बेसिकली पहाड़ी क्षेत्र बाड़मेर साइड होती है, लेकिन जो इसकी जो संस्थान है वो जयपुर में है, याद रखना है, क्योंकि पढ़े लिखे कहाँ है, जयपुर में ही है। कोटा के बाद जयपुर है तो जयपुर में। सवाई माधोपुर में जो चौथ का बरवाड़ा है किस खनिज के लिए उपयोग, यानी कि जो यानी वाहन निकलते हैं, सीसा जस्ता है, टंगस्टन है, अब्रक है या फिर स्लेट की खान है। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, और सीसा जस्ता आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि राजस्थान में कपास का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, पाली में होता है, बीकानेर, हनुमानगढ़, भीलवाड़ा। कपास बेसिकली जो गंगानगर आपका आंसर होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन नहीं है इसलिए हम पाली करेंगे। गंगानगर, पाली और थर्ड नंबर पर आता है भीलवाड़ा, सेकंड नंबर पर पाली, याद रखना है। और लाल पीली मृदा आपको सभी को पता ही है, इसके लिए उपयुक्त होती है, और कपास यानी काली मृदा होती है बेसिकली, लेकिन जो लाल पीली अपनी जो भीलवाड़ा पाली के क्षेत्र में लाल पीली है। किस किले में के लिए कहा जाता है कि और दुर्ग नंगे हैं, ये बख्तर बंद है, तो आपको सभी को पता है रणथंभौर के लिए कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मरु महोत्सव स्टार्टिंग में बता दिया था कि ऊंट महोत्सव बीकानेर और मरु महोत्सव जैसलमेर, आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं, तो आपको सभी को पता है किराड़ू मंदिर को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि राजस्थान में जो सरकारी विश्वविद्यालय जो विद्यालय है उसकी छात्र छात्राओं को स्वास्थ्य के लिए और संबंधित संदेश देने के लिए योजना चलाई गई है, उसका नाम है स्वास्थ्य मित्र योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि केरी बांध की ओढ़नी किस स्त्रियां पहनती हैं, तो बेसिकली आदिवासी स्त्रियां हैं वो केरी बांध की ओढ़नी पहनती हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है खेतड़ी में कौन आए थे, जल्दी से आंसर करो, दयानंद, सरस्वती, राममोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद आए थे, ठीक है। और उठो जागो तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए, किसका कोटेशन था, याद रखना है आपको, स्वामी विवेकानंद। और आपके कितने स्कोर हुए हैं, 20 प्लस, 30 प्लस, 35 प्लस या 45 प्लस। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, और सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और काफी लंबी वीडियो हो चुकी है मुझे पता है, लेकिन क्या करें, कंटेंट पूरा देना पड़ता है, वरना 50 क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय सिया राम।